हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ कृष्णा। तो आईसीसी क्लास 10th वर्क एनर्जी पावर एक्सरसाइज 2B का लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन कर लिया था। उसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो क्या है? अ ट्रक वेट। क्वेश्चन क्या है? एक बार क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि बोल रहा है कि ये ट्रक का जो वेट दे रखा है वो कितना दिया है? 100 kgf। ओके, केजीएफ में दिया है तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ट्रक का जो वेट दिया है वो कितना दिया है? 1000, सॉरी मैं 100 बोल रहा हूँ, 1000 kgf इसका वेट दिया है। इट चेंजेस फ्रॉम, अब इसका जो स्पीड है वो मान लेते हैं v1 जो दिया है वो दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो क्या होगा? 36 मल्टीप्लाई क्या करना होगा? 5/18। ये 2 टाइम्स में जाएगा, यानी इसका स्पीड कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल स्पीड हो गया। फाइनल स्पीड जो दिया है v2, ये कितना दिया है? 72 किलोमीटर। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड इसका फाइनल स्पीड हो गया। ठीक है, बोल रहा है इसका वेट दिया है और इसका जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया। कितने? 2 मिनट में। यानी समय भी हमारे पास दिया है कितना? टाइम t इक्वल टू दिया है 2 मिनट। 2 मिनट बोले तो 120 सेकंड। अब हमें देखिए यहाँ इसका जो वेट दिया है ये केजीएफ में दिया है। अब इसका अगर हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 न्यूटन। यहाँ से अगर हम मास निकालें तो आपको पता होगा सर, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। यहाँ है हमारे पास 10,000 इक्वल टू मास नहीं पता है, और g का वैल्यू अगर हम 10 रखें तो फिर 10 से 10 कैंसिल, यानी हमारे पास जो मास आया वो 1000 kg उसका मास आ गया ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा हमें आगे। अब बोल क्या रहा है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन। इस इंजन के थ्रू वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन निकालिए। तो हम वर्क डन यहां से निकाल सकते हैं क्या? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ मास हमारे पास कितना हो गया? 1000, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है? 20। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। ये कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा? 500, और यहाँ हो जाएगा 300। तो टोटल कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई 300। तो 5 3 जा 15 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? 4 जूल। ठीक है, अगर इसको आंसर जैसे दिया है अगर पॉइंट में लाना होगा तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इट्स पावर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पूछा है तो अब हम पावर निकाल देते हैं कि इसका पावर क्या होगा। तो पावर इक्वल टू होता है क्या? वर्क बाय टाइम। वर्क हमारे पास कितना हुआ? 15 इंटू 10 का पावर 4 जूल, और टाइम लग रहा है कितना? 120। 15 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 4 को, इसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई क्या? 8, है ना। इसको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं क्या? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 50। अब 4 से 25 टाइम्स में ये चला जाएगा। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई 50, इतना वाट हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 जीरो, इतना वाट इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 10 का पावर 3 आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे आंसर दिया है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि अ बॉडी ऑफ मास 60 kg। ठीक है, यहाँ जो बॉडी का मास दिया है कितना दिया है? 60 kg मास दिया है, और इसका मोमेंटम जो दिया है वो दिया है 3000
केजी मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, वेलोसिटी। तो यहाँ से हम वेलोसिटी इसका निकाल सकते हैं क्या, P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। P हमें पता है कितना, 3000 है। मास हमें पता है 60, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा क्या, 3000 डिवाइड बाई 60, 1070, 6 5 जा 30, 6 35, यानी वेलोसिटी इसका हो गया हमारे पास कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसका निकालें तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसीलिए हमें पहले वेलोसिटी निकालना पड़ा, क्योंकि मास तो दिया हुआ था, तो हाफ मास कितना है इसका, तो 60, और वेलोसिटी कितना है 50 इंटू 50। ठीक है, 2 से अगर कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा 30, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, अब 15 5 जा 75 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, अगर हम क्या करें, पॉइंट लाना है तो एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो एक इधर पावर बढ़ जाता है। ठीक है, तो 7 पॉइंट अगर 5 करें तो ये हमारे पास 10⁻⁴ जूल आंसर के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड हमने बॉडी का ऑलरेडी पहले ही निकाल रखा है, 50 मीटर पर सेकेंड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम टू ड्राइव इट्स मोमेंटम 5 केजी मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मोमेंटम इतना लाने के लिए इसे कितना के वेलोसिटी से वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन ए बॉल ऑफ मास इतना ग्राम टू गिव इट्स मोमेंटम। अच्छा, यहाँ ऑलरेडी दे रखा है मास हमारे पास जो दिया है किसी भी बॉल का, वो दिया है कितना 50 ग्राम। ठीक है, और इसका मोमेंटम हमें दिया है कितना, मोमेंटम इक्वल टू दिया है 5 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले इस मास को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में, यानी इतना केजी मास। तो अब बोल रहा है कि इसको इतना मोमेंटम लाने के लिए कितना हमें काम करना पड़ेगा, कितना वर्क नीडेड होगा। तो इसका अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन हम जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, तो पहले अगर रेस्ट में होगा तो इसका पहले काइनेटिक एनर्जी हम निकाल देते हैं। मोमेंटम दिया है ऑलरेडी हमारे पास और मास दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में शायद हमने एक रिलेशन पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है क्या, ये होता है p²/2m। ठीक ना, शायद नहीं यही होता है, अभी लास्ट क्लास जो ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, p²/2m। तो p हमारे पास इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, 2 और मास कितना दिया है 0.05। अब ये पॉइंट जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 500 डिवाइडेड बाई 5 टू जा 10। ठीक है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी, सॉरी ये होगी कितनी 50 जूल। ठीक है, एक मिनट ओके, एक चीज हमें यहाँ दिख रहा है क्या, कि यहाँ मोमेंटम का स्क्वायर करना है, जो कि हमने यहाँ किया ही नहीं है। तो एक और हमारा 5 यहाँ होगा। ठीक है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा कितना 25 जूल। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, हाउ मच एनर्जी इज गेन बाय अ बॉक्स ऑफ मास 20 केजी। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं कि इस बॉक्स का जो मास दिया है वो कितना दिया है 20 केजी दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है, अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट फॉर 5 मिनट फॉर ए बस। एक बस का वेट करते हुए 5 मिनट तक वो उसको कैरी कर रहे हैं। तो अगर पूछे आदमी के थ्रू कितना वर्क डन होगा, हाउ मच एनर्जी इज गेन बाय अ बॉक्स 20 केजी व्हेन अ मैन कैरिंग। अब मैन अपने सर पे उस बॉक्स को रख के और हॉरिजॉन्टल वेट कर रहा है, सॉरी 5 मिनट तक खड़े होकर वेट कर रहा है, तो बॉक्स के पोजीशन में चेंज ही नहीं हुआ। तो पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी नो एनर्जी, मतलब कोई भी वो एनर्जी गेन नहीं करेगा, यानी वर्क डन नहीं होगा। समझ में आया। सेकंड बोल रहा है रन द बॉक्स, रन कैरिंग द बॉक्स विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड।
अब उस बॉक्स को लिए हुए रन कर रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही उसका वर्क डन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी अब कितना के स्पीड से चल रहा है, वो चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास कितना हो गया बॉक्स का 20, और वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, 2 से इसको कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 10, 3 3 9, यानी 90 जूल एनर्जी वो वर्क करेगा बस को पकड़ने के लिए, अगर उसको लेके चल रहा है तो। ठीक है, रेज द बॉक्स, अब उस बॉक्स को 0.5 मीटर ऊपर रखा जा रहा है बस के ऊपर, तब वर्क डन कितना होगा। तो इसके पास अब मान लीजिए उस बॉक्स को हम क्या बोल रहा है कि इस बॉक्स को सर पे रख के इतना क्या स्पीड से चल रहा है, तो बॉक्स भी मोशन में आ गया, तो बॉक्स के पास कौन सा एनर्जी आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो बॉक्स के पास 90 जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब उस बॉक्स को क्या 0.5 मीटर क्या ऊपर कर रहा है, यानी बस के छत पे रख रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये बस है ना, तो अब आदमी यहाँ है ना, ये आदमी के सर पे बॉक्स रखा हुआ है, अब इस बॉक्स को उठा के यहाँ रख रहा है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, एक पार्टिकुलर हाइट से ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैसे निकालते हैं mgh से। तो मास ऑफ बॉक्स कितना है 20, g का वैल्यू कितना लेना है 10, और हाइट कितना है 0.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 200, 200 का आधा कितना हो जाएगा 100 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बोला है अ बुलेट ऑफ मास। देखिए जो बुलेट दिया है सबसे पहले उसके मास को हम लिख देते हैं कि बुलेट का जो मास दिया है वो कितना दिया है 50 ग्राम। ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लें क्या, हाँ केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.05 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विथ वेलोसिटी, यानी इसकी जो वेलोसिटी दिया है ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा बुलेट का, तो इसको हम u से डिनोट कर देते हैं, और ये कितना दिया है, ये दिया है 500 मीटर पर सेकंड। बोल के आ रहा है इस पेनिट्रेट 10 सेंटीमीटर इनटू स्टील अ टारगेट। अब ये टारगेट में कितना पेनिट्रेट कर रहा है, जो ये डिस्टेंस पेनिट्रेट कर रहा है, डिस्टेंस इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर रहा है, तो मीटर में बात करें तो ये 0.1 मीटर का डिस्टेंस पेनिट्रेट कर रहा है। और उसके बाद बोल रहा है स्टिल टारगेट कम्स टू रेस्ट, अब जैसे वो रेस्ट में आ गया तो उसके पास जो फाइनल वेलोसिटी हो गया यानी v, वो क्या हो जाएगा 0। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैसा है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन ये ऐसे बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, ये एक बॉक्स है, ये टारगेट हमने मान लिया, ठीक है, और इस टारगेट में क्या कर रहे हैं, इस टारगेट में बुलेट दिया जा रहा है, ऐसे यहाँ से बुलेट हमने क्या किया ऐसे फायर किया, तो ये बुलेट इस टारगेट में चला। तो इस टारगेट में चलने के बाद अब जैसे ये टारगेट से यहाँ से टकराया कोलाइड किया होगा, इस समय का इसका स्पीड 500 मीटर दिया है, इसके बाद ये बुलेट जो है इसमें 10 सेंटीमीटर तक चला, यहाँ तक चला पेनिट्रेट किया, और इसके बाद ये बुलेट कहाँ गया रेस्ट में, यानी ये वाला डिस्टेंस दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय द बुलेट, यानी इनिशियली जब बुलेट मूव कर रहा था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है क्या हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया हाफ बुलेट का जो मास दिया है 0.05, और वेलोसिटी अगर करें तो ये हो जाएगा 500 इंटू 500, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 का टेबल 5 टाइम्स 25, और 25 5 जा 125, डबल जीरो डिवाइड बाई 2, तो 1250 का आधा होता है 600, 12,500 ना 650, इतना जूल एनर्जी इसके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद बोला है एवरेज रिटार्डेशन फोर्स ऑफर्ड, तो सबसे पहले हमें यहाँ इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी है 500 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमें नहीं पता है और एस पता है 0.1, तो यहाँ से टोटल इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 0.2a
माइनस का, और इधर हो जाएगा कितना 500 इंटू 500, ठीक है। तो A इक्वल टू हो जाएगा कितना 500 इंटू 500 डिवाइड बाई 0.2, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया वो आया -250 इंटू 5000, मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -25 पचे 125, 1 2 3 4 यानी 10 का पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है इसका पूछ रहा है फोर्स कितना एक्सर्ट होगा। तो अगर फोर्स हम बात करें, इधर निकाल देते हैं ना, ओके। तो अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू m इंटू ए। एक्सेलरेशन निगेटिव का है तो वहीं रिटार्डिंग फोर्स होगा, तो 0.05 इंटू 125 इंटू 10 का पावर 4। अब देखिए ये पॉइंट हटा तो नीचे 2 जीरो, इस 2 जीरो से 10 का पावर 4 से 2 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 125 बचे होता है 625, 650 इंटू 10 का पावर 2 ऑलरेडी है, ठीक है ना। 125 बचे 600, ये मैंने गलत लिख दिया ना, कितना है 125 मल्टीप्लाई 125 इंटू 10 का पावर 2, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 5 1 6, 2 जीरो ये हो जाएगा, यानी इतना न्यूटन का फोर्स उस पर निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि a spring is compressed a small trolley of mass 0.5 kg lying on a smooth horizontal surface in figure when the trolley is released is found to move a speed। देखिए जैसे हम ट्रॉली को रिलीज करेंगे तो इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, काइनेटिक एनर्जी में। और हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, तो इसके पास स्प्रिंग के पास जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोसेस व्हेन कंप्रेस्ड। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस था तब ये कितना पोटेंशियल एनर्जी किया होगा, तो उस समय इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल देंगे, वही हो जाएगा क्या स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली। तो ट्रॉली का मास हमें पता है कितना है 0.5, कितना का स्पीड से जा रहा है 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 से एक 2 चला गया और 5 2 जा 10 यानी 1 जूल हमारे पास इसका एनर्जी आ गया, ठीक है। तो ये 1 एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी उस ट्रॉली के पास होगा, ये उस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी ही होगा जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारा लास्ट जो पार्ट बचा हुआ है क्या 2C, उस 2C को कंप्लीट करेंगे, ओके।